रूप आते हैं नंबर 1 पे। सभी के लिए इस तरह होता है। हाँ वही रहेगा लगभग। और ये तो सब में पूछना है, शब्द रूप तो स्वाभाविक है। अब ये जानिए आपके शब्द है क्या। ये जो शब्द रूप है ना, सबसे पहले हमें समझना आवश्यक है कि शब्द क्या है, शब्द किसे कहते हैं। तो जो आचार्य यास्क हैं, सुना होगा आपने नाम, उन्होंने निरुक्त लिखा है निपात से तात्पर्य है अव्यय। अभी तो अपन सामान्य रूप से उसका जो है इंट्रोडक्शन देख लें अपन। तो जो यास्क हैं उन्होंने शब्द जो है, शब्द से मतलब है पद, शब्द को संस्कृत में क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपने पढ़ा हो पद चतुष्टयम, यास्क में सबसे पहले ये आता है, निघंटू में है कि पद जो है वो कितने हैं, 4 प्रकार के, पद चतुष्टयम, ये सबसे पहले आता है उसमें। तो ये चतुष्टयम का मतलब है 4। अब वो 4 पद कौन कौन से हैं, नाम, क्रिया, इसे भाव भी कहा गया है, भाव, और उपसर्ग और निपात। तो ये नाम है, नाम से तात्पर्य है जो सुनने में जो है तत्काल समझ में आ जाए, मतलब जो सरल रूप से ग्राह्य है वो क्या है, नाम है। क्रिया क्या है, जिससे किसी के कार्य होने का बोध हो, वो क्रिया है। और उपसर्ग कौन से हैं, जो किसी शब्द या क्रिया के आगे लग करके उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कहें अगर कि हार, मतलब एक जो शब्द है, हार का मतलब होता है हारना, या अपन गले का हार ही बोल सकते हैं। और उसमें यदि हम बड़ा आ लगा दे तो क्या बन जाता है, आहार, अर्थात इसका अर्थ क्या हो जाता है, भोजन। और इसी हार में यदि हम क्या जोड़ दें, सम उपसर्ग जोड़ दें तो क्या बन जाता है, संहार हो जाता है। और इसका अर्थ हो जाता है विनाश करना। ठीक है। और निपात क्या है, निपात से तात्पर्य है अव्यय। अव्यय जो शब्द होते हैं वो अविकारी शब्द होते हैं। कैसे होते हैं, अविकारी, मतलब जिनमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है। वो जैसे के तैसे, हमारा कहने का तात्पर्य कि ये बुंदेलखंडी में यदि बोले अपन तो ये बेशर्म शब्द है। ये अव्यय जो है वो क्या है, बेशर्म है, मतलब इनको उठा करके कहीं भी फेंक दो, कहीं भी किसी वाक्य में जोड़ दो, उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। जैसे हिंदी में हम समझ लें तो हिंदी में और है ना, ये हिंदी का एक अव्यय ही तो है। अब इस और का हम प्रयोग करें तो ये जहां भी होगा और ही होगा, ये ना कहीं, देखा नहीं आपने, देखा भी होगा, ना कहीं और ही रहेगा ये, और ना कहीं और ही होगा, ये और का और ही रहेगा। मतलब जैसा जो शब्द है वो वैसा ही प्रयोग होता है। संस्कृत में देखें तो अपन जैसे यथा, ये संस्कृत का अव्यय है, यथा का मतलब होता है जैसे। तो यथा का आपने प्रयोग देखा हो यदि व्याकरण में, तो यथा का यथा ही प्रयोग होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब जैसा ये शब्द है वैसा ही आपको वाक्य में दिखेगा। हाँ, अगर वहां संधि होती है तो आपको लगेगा कि ये अव्यय जो है बदल रहा है। जैसे देख लें अपन, यथा धन हम कर दें इच्छा, तो बराबर क्या हो जाएगा, यही होगा ना। तो यहां अपन देखेंगे ये तो यथे है, तो यथे नहीं है, वो तो उसमें संधि होने की वजह से हुआ है, ठीक है ना। संधि होने की वजह से यहां ये यथे, क्योंकि आ और ई मिलकर के ये हो जाता है, ठीक है, इसलिए वहां यथेच्छा हो गया है। जबकि वो अव्यय जो है मूल रूप से क्या है, यथा है। तो ये नाम, क्रिया, उपसर्ग और निपात, ये अपने सिलेबस में नहीं आना है, लेकिन समझा रहे हैं प्रारंभ रूप से, मतलब प्रारंभ रूप से कि ये 4 जो है शब्द क्या है, पद क्या है, 4 पद होते हैं जिनको हमें समझना है। लेकिन ये सिलेबस में ये आएंगे किस प्रकार से, नाम क्या है, नाम के रूप आएंगे जिसको हम शब्द रूप बोलते हैं, ठीक है। और क्रिया में जो है आपके धातु रूप आएंगे। उपसर्ग में जो है पूछ सकते हैं किसी भी शब्द के आगे कौन सा उपसर्ग लगा है। और निपात में अव्यय सिलेबस में है, ये सब आना है, सब में जो है शब्द रूप आना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यदि संस्कृत व्याकरण में प्रवेश करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए,
शब्द रूपों का आना बहुत जरूरी है। और ये जो शब्द होते हैं वो आपने देखे होंगे कि वो पुल्लिंग भी होते ना। ये लग रहा है पूरा हाथ के लिए। पुल्लिंग शब्द होते हैं और स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। और नपुंसकलिंग। ये जाति के आधार पर 3 प्रकार के हो जाते हैं। तो पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्द। सबसे पहले अपन देखेंगे पुल्लिंग शब्द के रूप, ठीक है ना। और यदि हम एक शब्द रूप को याद कर लेंगे तो ये मान के चलो कि आपको जितने भी पुल्लिंग शब्द रूप हैं, थोड़ा बहुत उसमें अंतर रहता है, वो आराम से बन जाते हैं। अब इनकी पहचान क्या है? तो पहचान ही रहेगी, कोई भी शब्द है, जैसे अपन कहें बालक, तो इतना तो हम समझते हैं कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, ठीक है ना। बालक क्या है? पुल्लिंग शब्द है। लेकिन हम ये बार बार तो नहीं कहेंगे कि बालक, राम या पुस्तक। उसकी पहचान कैसे करें? उसकी पहचान करते हैं हम अंत में जो अक्षर रहता है उससे पहचान करते हैं। सबसे पहले इसका अपन वर्ण विन्यास देख लें, मतलब ये शब्द बना किन किन अक्षरों से बना है। ठीक है ना, यही है ना, ठीक है। इन अक्षरों से मिलकर के यह जो है बालक शब्द बना है। अब हम यहां देखें कि अंत में क्या है। सबसे अंत में क्या है? अंत में, सबसे अंत में इस शब्द के अंत में क्या है? आ है। बालक शब्द के अंत में क्या है? आ है। आ अंत में है, इसलिए बालक को क्या बोलेंगे? अकारांत। समझना, ठीक है ना। बालक शब्द के अंत में छोटा आ की मात्रा है, और जिसके अंत में छोटा आ रहेगा उसको अकारांत बोलेंगे। और देख लो, जैसे अपन कहें बालिका, ये है, इस शब्द के अंत में क्या है? बड़ा आ की मात्रा है, तो ये क्या हो जाएगा? आकारांत। मतलब ये हो जाएगा, बालक हो जाएगा जो है, ये हो जाएगा आपका आकारांत, और ये हो जाएगा आपका आकारांत। ठीक है। अब संस्कृत में कोई भी एक अक्षर है, उसको बोलने के लिए उसमें क्या जोड़ते हैं अपन? आकार जोड़ते हैं। जैसे का को बोलना है, अगर आपको संस्कृत में का बोलना है तो कैसे बोलेंगे अपन? इसमें हम आकार जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? आकार। समझना, तो ये क्या कहलाता है? ककार। अरे हाँ, का जैसे अक्षर है, इसमें हम क्या जोड़ेंगे? आकार, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? ये ककार कहलाएगा। हाँ, नहीं, लोप नहीं होता है। ये क्या कहलाएगा? वो तो आ जो है, वो आ की मात्रा इसमें आ गई ना, तो क्या हो गया? ककार। समझ रहे हैं आप बात को? जैसे उदाहरण के लिए हम लिख दें यहां वाच लिखा है, ठीक है ना। तो ये जो चा है, इसको क्या बोलेंगे अपन? चकार, ठीक है ना। और वाच शब्द के अंत में क्या है? चा है। चा मतलब चकार है, तो क्या बोलेंगे? चकारांत। समझना बात को? क्या बोलेंगे? चकारांत। जैसे, तो यहां देखो, समझ लो आप तो पहले, राम है, लता है, कवि शब्द है, भानु है, ठीक है। इनको हम कैसे पुकारेंगे? अकारांत पुल्लिंग, ठीक है ना। आकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत पुल्लिंग, उकारांत पुल्लिंग, ठीक है ना। और लिखें अपन नदी, इसको क्या पुकारेंगे? ईकारांत, बड़ी की मात्रा है ना, ईकारांत स्त्रीलिंग। तो ये आपका कहलाएगा
अकार है ना अंत में, आ है, अकारांत आपका ये पुल्लिंग है। इसमें और ये जो है आकारांत स्त्रीलिंग, और ये हो जाएगा इकारांत। ये समझना बहुत जरूरी है। ये आपका हो जाएगा उकारांत, और ये हो जाएगा ईकारांत। ईकारांत, मात्रा से। हाँ बात समझ में आ गया होगा। जो अंत में मात्रा है उससे पुकारना हमें। और हमने कहा था ना आपको, भाई यदि छोटा आ है इसको बोलना है संस्कृत में। क्यों, क्या हो गया इसको राजन सर? इससे इसको माइनस करो आप, इसको पीछे कौन सा? प्लस के बगल, अच्छा ये वाला, प्लस के बगल में जो ये ठीक दबाओ। हाँ हाँ। तो जैसे आ है तो समझ लो कुछ नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा वो, क्योंकि अपन बोर्ड पे अब आ है ये, ठीक है ना। संस्कृत में आपको यदि आ कहना है, माने व्याकरण में इसका प्रयोग कर रहे हो कि आ के बाद आ आने पर, तो क्या कहेंगे? तो हमें बोलना पड़ेगा अकार, अकारस्य परे अकारः स्यात् तर्हि आकारः भवति। समझ रहे आप? संस्कृत का वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं हम, आ के बाद आ आने पर। अब ये तो कहे नहीं कि अस परे अस्त, उसको बोलने के लिए उसमें आकार जोड़ते हैं। अब आ में भी हमने आकार जोड़ा है तो वो आकार ही रहेगा। तो यहां इसका अर्थ होता है अकारस्य परे, आकार के बाद, माने आ के बाद आ आने पर, आए तो क्या हो जाता है? आकारहा, बड़ा आ हो जाता है, भगवती माने होता है। तो इस प्रकार बोलने के लिए अपन ये आकार का प्रयोग करते हैं। भाई ता को बोलना है हमें, जैसे ये ता है, अब इसको बोलना है तो हम क्या कहेंगे? तकार। और जिसके अंत में ता है वो तकारांत। तो शब्द रूप तो इतनी आसानी से समझ में आ जाएंगे, हम बता रहे हैं आपको। कठिनाई लगती होगी, सबको कठिन लगते हैं शब्द रूप, और शब्द रूप जो है बहुत सरल है। शब्द रूप को समझना बहुत आसान है। अब शब्द रूपों में यदि प्राथमिक रूप से ज्ञान देखें अगर, तो ये सबको पता है कि वचन, विभक्ति, ये तो सबको पता है कि वचन क्या है। वचन से क्या है? संख्या का बोध होता है कि एक है या दो है या बहुत हैं, ठीक है। विभक्ति क्या है? विभक्ति एक बंटवारा है, शब्दों का एक भाग है। एक विभक्ति में जो है शब्द के कितने रूप बनते हैं? 3 रूप बनते हैं। टोटल कितने बनते हैं सातों विभक्तियों में? 7 3 21। और जो संबोधन है वो क्या है आपका? प्रथमा है। संबोधन को प्रथमा ही मानते हैं, है कि नहीं? तो अपन देखें, लिखेंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं या ऐसा लिख दें अपन, अकारांत पुल्लिंग शब्द कोई भी ले लें। क्या ले लें अपन? बालक ले लें, ठीक है ना, बालक, ठीक है ना। ये अपन ने ले लिया, ऐसे लिखिए ना, अकारांत पुल्लिंग शब्द ये तो पता ही है अपन को, शब्द रूप पढ़ रहे हैं।
ये बना लो लाइन, या कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अपन तो बड़ी क्लास के हैं, सब लोग जानते हैं, ठीक है ना। अब बालक के हमें शब्द यदि